अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं और असाइनमेंट्स किन पेपर्स पे लिखने होते हैं, फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, कितने पेज के होने चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पूरा प्रोसेस असाइनमेंट बनाने से लेकर ट्यूटर को पोस्ट करने तक आप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपके एड्रेस पे बुक्स आती है। उस बुक के अंदर, हर बुक के अंदर एक पेपर होता है जिसमें असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं। असाइनमेंट कंपलसरी होते हैं, यानी पेपर में आप कितने भी स्कोर कर लें लेकिन असाइनमेंट अगर आप नहीं बनाओगे तो आप फेल हो जाओगे। सबसे पहले ये कि क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस आपको बुक में से मिल जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपने सर्च करने होते हैं। इसे देखें, ये असाइनमेंट का पेपर है। इसके अंदर असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एक बुक के 2 असाइनमेंट होते हैं। आपको जब क्वेश्चन फाइंड करना हो तो आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड असेसमेंट मांगा गया है और इसी सवाल में एक और चीज़ मांगी गई है, लिमिटेशंस ऑफ असेसमेंट। तो आपने दोनों चीज़ें आपने अपने आंसर में लिखनी है। 2 पर्चों पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए और बाकी 2 पर्चों पे आप लिमिटेशंस लिख दीजिए। इस तरह आपका आंसर पूरा हो जाएगा। आप एक ही दफ़ा में सारे आंसर्स को ढूंढ लीजिए अपनी बुक के अंदर और हर सवाल के आगे वो पेज नंबर लिख दीजिए जो आपको, जहाँ पे वो आंसर मिला है। जैसे मुझे ये आंसर मिला था 19 पेज पे, तो मैंने इस सवाल के आगे 19 पेज लिख दिया। जो सवाल आपको नहीं मिले उसके आगे आप कुछ नेट लिख दें, यानी कि आपने वो नेट से सर्च करना है। तो इस वजह एक ही दफ़ा में सारे क्वेश्चंस आप ढूंढ लें तो आगे आपको आसानी रहेगी। एक बार सारे असाइनमेंट्स के आंसर आपको जब मिल जाएंगे तो बस फिर सिर्फ लिखने का काम रह जाएगा। फिर आप एक साथ सारे आंसर्स को लिख लें। किस तरह के पेपर्स पे असाइनमेंट लिखें? आप असाइनमेंट लिखने के लिए कोई भी रजिस्टर का पेपर ले सकते हैं, बस पेपर साफ सुथरे होने चाहिए और अगर हो तो उसमें लाइंस भी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप खुद उन पेपर्स पे लाइन कीजिए। एक आंसर कितने पेज का होना चाहिए? एक आंसर 4 पेजेस का होना चाहिए, यानी अगर आप आगे और पीछे के पेपर को काउंट करोगे तो टोटल 8 पेज हो गए और वैसे 4 पेजेस हो गए। बाज़ दफ़ा ट्यूटर खुद कह देते हैं कि हमें पॉइंट टू पॉइंट चाहिए, यानी ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने ट्यूटर के हिसाब से भी इतना ही लिखें जितना आपके ट्यूटर ने बोला है। अगर वो आपको पॉइंट टू पॉइंट बोले तो आप उसी हिसाब से अपने असाइनमेंट को लिखें। एक लाइन पे 4 या 5 वर्ड्स लिखें, स्पेस दे के काम करें, हेडिंग्स अच्छी तरीके से डालें, पॉइंट्स बना के करें या शॉर्ट ग्राफ्स में अपना काम करें जिससे आपके पेपर्स फिल हो जाएं। जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करें। बुक्स में आपको परत मिलेगी, यानी एक फॉर्म नुमा एक पेपर मिलता है जिसमें आपने अपना नाम और ट्यूटर का नाम, ट्यूटर का एड्रेस वगैरह फिल करना होता है और एक असाइनमेंट में आपने 3 परत को लगाना होता है, जिसमें से 2 परत आप ट्यूटर अपने पास रखता है और 1 परत आपको वापस मिल जाती है। जब आपका असाइनमेंट चेक हो जाता है उसके बाद फिर आपने एक ब्राउन कलर का इन्वेलप लेना होता है, उसके अंदर आपने अपने असाइनमेंट्स डालने होते हैं और उस इन्वेलप के बाहर आपने अपना नाम, अपना एड्रेस और ट्यूटर का नाम, ट्यूटर का एड्रेस लिख देना होता है और फिर उसको आपने पोस्ट कर देना होता है। बुक में आपको ये पेपर मिलता है जिसमें असाइनमेंट सबमिशन की डेट लिखी होती है। ट्यूटर को असाइनमेंट देने का क्या तरीका है? ट्यूटर को असाइनमेंट देने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप ट्यूटर को अपना असाइनमेंट पोस्ट कर दें या फिर आप बाय हैंड, यानी उनको आप उसी वक्त असाइनमेंट दें और उसी वक्त आपको आपके असाइनमेंट चेक होके मिल जाते हैं, या फिर आपके ट्यूटर आपको बोल देते हैं कि कुछ दिन में हम आपका असाइनमेंट दे देंगे। लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने असाइनमेंट पोस्ट करें। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ट्यूटर का एड्रेस और ट्यूटर का नाम आपको मिल जाता है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग ट्यूटर होते हैं और आपने अपना असाइनमेंट उसी ट्यूटर को देना होता है जो जिस सब्जेक्ट का जो ट्यूटर होता है। अगर आप अपना असाइनमेंट पोस्ट करते हैं तो आपको एक रसीद मिलती है। वो रसीद आपको पोस्ट ऑफिस से जब मिले तो उसे आपने संभाल के रखनी है प्रूफ के तौर पे। पोस्ट करने के 2 दिन बाद आप अपने ट्यूटर से कंफर्म कर लें कि उन्हें असाइनमेंट मिला है या नहीं। क्या 2 असाइनमेंट एक साथ पोस्ट हो सकते हैं? जी हाँ, दोनों असाइनमेंट एक साथ पोस्ट हो सकते हैं, मगर आपने दोनों असाइनमेंट में 6 परत लगानी होती है, यानी 3 परत एक असाइनमेंट की और 3 परत दूसरे असाइनमेंट की।
कोशिश करें अपना असाइनमेंट खुद बनाएं, क्योंकि पेपर्स में इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो परत मिलती है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी होती है, लेकिन इसके अलावा आपने फ्रंट पेज भी बनाना चाहे अपने असाइनमेंट के साथ तो वो भी आप बना सकते हैं, बल्कि बनाना भी चाहिए। उसके अंदर आपने अपना नाम, अपना जो कोड है असाइनमेंट का वो लिखना होता है, अपना फ़ोन नंबर भी लिख दें ताकि ट्यूटर आपका असाइनमेंट चेक करने के बाद आपको फ़ोन करके बता दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आपको असाइनमेंट के रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।